नमस्ते, प्रणाम। मैं गौरव पाठक पुनः आपके साथ जुड़ने आया हूं नए श्लोकों के साथ, नए विचारों के साथ। हमने काफी विषयों के बारे में सुना और उसके श्लोकों के बारे में भी चर्चाएं की। आज ऐसा ही एक अच्छा विषय परोपकार, उसके बारे में हम कुछ जानेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। परोपकारी लोग वो होते हैं जो मात्र अपने विषय में नहीं सोचते, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका भी भला कैसे हो सके उसके बारे में सोचते रहते हैं। मेरे सामने परोपकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आता है वृक्ष। देखिए, वृक्ष जो होता है वो कभी अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता है। बरसात आती है तो उसको भी सहन करता है। उष्ण काल में, समर काल में जो ताप होता है उसको भी सहन करता है, ठंड को भी सहन करता है, सभी ऋतुओं को वो सहन करता है। लेकिन वो कभी मनुष्य के पास कुछ मांगता नहीं, वो मात्र बस देता ही रहता है, देता ही रहता है। जब फल आने का समय हो जाता है तो फल भी अपने पास नहीं रखता है, वो फल लुटा देता है मनुष्यों के लिए। आप देखना, उष्ण काल होता है, यात्री जब पथ में चलता होता है तो वृक्ष आता है, तो वो वृक्ष के नीचे बैठकर, उसकी छांव पे बैठकर वो आनंद की प्राप्ति करता है। सोचिए, वृक्ष कभी कुछ मांगता नहीं, बस वो देता ही रहता है, देता ही रहता है। शास्त्र में एक बहुत अच्छा श्लोक है इसके बारे में। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर् नवाम्बुभिर्भूमिविलम्बिनो घनाः अनुद्यतः सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणा। सबसे पहला उदाहरण दिया कि भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैर्। तरवः, तरु माने होता है वृक्ष, नम्राः माने नम्र हो जाना। जो वृक्ष जो होते हैं वो फल उद्गमे माने फल का उद्गम स्थान जब होता है, जब फल आने की तैयारी होती है, तब वृक्ष जो होते हैं तो वो नम जाते हैं। माने इसमें ऐसा कहा गया कि वृक्ष जब हमें फल देते हैं तो एक अधिकार पूर्वक नहीं देते, वो एकदम नम्र होकर हमें वो फल देते हैं, माने उसमें अहंकार नहीं होता। दूसरी बात, नवाम्बुभिर भूमि विलंबिनो घना। घन माने होता है बादल। आप देखना, जब वर्षा ऋतु का काल होता है तब बादल जो होते हैं वो ऐसे नम जाते हैं। आप आकाश में देखना तो सभी ओर से बादल नम जाते हैं, माने सृष्टि को, पूरी सृष्टि को जल देने के लिए वो नम जाते हैं। तो वैसे ही अनुद्यताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणा। वैसे ही जो परोपकारी लोग होते हैं उसके पास बहुत सी समृद्धि होती है, तो वो कभी उसका अहंकार नहीं करते और वो समाज सेवा के लिए वो लुटा देते और कभी भी अहंकार नहीं करते। ये होते हैं परोपकारी लोग। ऐसा ही एक दूसरा श्लोक, श्रोत्रम श्रुतेनैव कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति काय करुणापराणां परोपकारेर्न तु चंदनेन। बहुत अच्छा। श्रोत्रम श्रुतेनैव न तु कुंडलेन। श्रोत्रम माने होता है कान। कान की शोभा किसमें? तो कि कान जब
अच्छी अच्छी बातें सुने, शास्त्र पुराणों की बातें सुने, तो वही सार्थकता उस कान में है। मात्र कुंडल पहन लेने से कान की सार्थकता नहीं है। यदि कान अच्छी अच्छी बातें सुनता है तभी उसकी सार्थकता है। दानेन पाणिर न तो कंकणेन, और ये जो हाथ है उसकी सार्थकता किसमें है? बस आपने कंकण पहन लिया तो उसी से उसकी सार्थकता नहीं है। लेकिन दानेन पाणी, पाणी ही माने होता है हाथ। आपको शायद आता होगा, पाणी माने हाथ। हाथ के कई समानार्थी शब्द है, उसमें से एक है पाणी। दानेन पाणी माने दान के द्वारा ही हाथ की सार्थकता है। तो जो हाथ दान करते वही हाथ कहलाने के योग्य है। विभाति काय करुणा प्राण परोपकारे न तु चंदने। वैसे ही मनुष्य का जन्म या तो परोपकारी लोगों का जन्म तभी सार्थक होता है जब वो दूसरे लोगों के लिए कार्य करते हैं। हमारा शरीर भी तभी शरीर कहलाने के योग्य है जब वो दूसरे लोगों के लिए काम करे। तो कहने की बात यह है कि हमें मात्र अपने लिए ही नहीं सोचना है। अपने लिए सोचना ही चाहिए, लेकिन मात्र अपने लिए नहीं सोचना है, हमारे आसपास के जो लोग हैं उसके लिए भी सोचना है। एक बार भगवान व्यास को, भगवान वेद व्यास जिन्होंने सभी वेदों की रचना की हुई और 18 जो हमारे महापुराण माने गए उनकी जिसने रचना की हुई, उनको किसी ने पूछ लिया कि भाई आपने तो इतने सारे शास्त्र की रचना की हुई है, तो उसका आप कोई सार बताओगे कि इसका सार क्या हो सकता है? तो भगवान वेद व्यास ने बोला, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। माने आपको पुण्य करना है तो सबसे पहले परोपकार करो, दूसरे लोगों के ऊपर उपकार करो। भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें से कुछ अंश दूसरे लोगों के लिए निकालो। तो परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन। और यदि आपको पाप चाहिए तो दूसरे लोगों की हिंसा करो, और यदि आप पुण्य करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और आप पाप करोगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। तो आपको सोचना है आपको क्या करना है। तो वेद व्यास जी ने कह दिया कि आपको यदि अच्छा जीवन जीना है तो आपको हर हमेशा परोपकार करते रहना है। तो आज के दिन हम इन 2-3 श्लोकों में ये बात सीख सकते हैं कि अभी का ये जो लॉकडाउन का काल चल रहा है उसमें भगवान ने यदि हमें सामर्थ्य दिया हुआ है, शक्ति दी हुई है, तो हमारे आसपास भी ऐसे कोई लोग हो तो उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। जितना भी हो सके, या तो अन्न पानी जो कुछ भी हो सकता है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। पुनः 3 श्लोक में आपके सामने बोल जाता हूं। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमेर् नवाम्बुभिर्भूमि विलम्बिनो घनः अनुद्धतः सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् श्रोत्रं श्रुतेनैवनकुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति काय करुणापराणां परोपकारेर्न तु चन्दनेन। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो आज के ये श्लोक हुए। हो सके तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, और हो सके तो इसको पक्का करना। पुनः ऐसे ही कोई विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को, सब विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।